प्रूफ है। जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं जिन जिन रियासतों में, उसी तरीके से कोरोना के हवाले से पाबंदियां नाफिज की जा रही है। मुल्क में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले के हवाले से ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि क्या एदादुश्शुमार जारी किए हैं मरकजी वजारत सेहत ने, और इस हवाले से क्या कुछ तैयारियां मजीद की जा रही हैं, क्या किस तरह से आगे बढ़ाई गई हैं तैयारियां, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और अब से कुछ देर बाद दूसरा ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे जो ओमिक्रॉन से जुड़ा हुआ है। ओमिक्रॉन के मामले क्या कुछ कहते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि कोरोना की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 124 लोगों की मौत हुई है और 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हुए हैं। और केसेस की अगर हम बात कर लें तो 37,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस आए हैं। लेकिन ओमिक्रॉन के मामलों की अगर हम बात करेंगे तो ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के बाद नजर आया है, मंजर आम पर आया है, जिसने दहशत फैला रखी। हालांकि ये माइल्ड सिस्टम्स के साथ है, उसके बावजूद इस की बढ़ने की क्षमता डॉक्टरों का कहना है कि बहुत ज्यादा है और अब ये तादाद बढ़ती हुई जारी 1,892 तक हो गई है। यानी वो दिन दूर रही कि 102 दिनों में ये आंकड़ा 2,000 तक भी पहुंच जाएगा। तो इसीलिए रियासती सरकारें मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ शहरों में पाबंदियां आयद कर रही हैं। इसी जिम्न में आज दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया है, वीकेंड कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है। तो वहीं पटना का भी जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। पटना में NMCH अस्पताल है, वहां के 100 से ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन डॉक्टरों के पास जहां पर कोरोना पेशेंट या दिगर अमराज में मुब्तला पेशेंट जाते हैं, वही तमाम लोग यानी वही डॉक्टर्स अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो सेहत का निजाम दरहम बरहम तो होगा ही। उधर पटियाला में मेडिकल स्टूडेंट्स भी कोरोना पॉजिटिव ज्यादा तादाद में 100 से ज्यादा तादाद इनकी भी है पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पटियाला में इस तालीमी इदारों के हवाले से भी फैसला लिया गया है। वहां नाइट कर्फ्यू का निफाज पंजाब में कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर तेलंगाना की हम बात करेंगे तो तेलंगाना में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के पेश नजर 8 जनवरी से लेकर 16-17 जनवरी तक संक्रांति की छुट्टी में इजाफा किया गया है ताकि ये वेरिएंट ज्यादा ना फैलने पाए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी था। और एक और आलमी सतह की अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका में कोरोना ने तबाही मचा रखी है। पिछले 24 घंटे में 10 लाख तकरीबन केसेस सामने आए हैं, जो किसी तबाही की अलामत से ज्यादा ही समझे जा सकते हैं। आज इसी मौजू पर हम बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे दरमियान जुड़ेंगे जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। सबसे पहले दोनों खास मेहमानों का तारुफ करा दे, फिर उसके बाद कॉलर्स से भी हम राब्ता कायम करेंगे क्योंकि कॉलर्स हमारे प्रोग्राम में जुड़ते हैं और तमाम सवालों के जवाब पैनलिस्ट उन्हें देते हैं। तो डॉक्टर दीपाली भारद्वाज आप देख पा रहे हो टीवी स्क्रीन पर, आप बहुत शुक्रिया, फिजिशियन हैं आप, वेलकम इस शो में। और साथ ही डॉक्टर धीरेन गुप्ता साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं गंगाराम हॉस्पिटल नोएडा से, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी वेलकम करते हैं। डॉक्टर धीरेन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुल्क में इतना तो लोगों को नहीं लग रहा था, शायद सरकारों को भी अंदाजा नहीं था कि कोरोना की चुप्पी के बाद, इसे ही कहा जाए तो सही होगा कि काफी दिनों तक चुप्पी के बाद एक बार फिर से कोरोना के 37,000 के आंकड़े आ जाना, क्या लगता है कि ये सरकारों ने या फिर डॉक्टरों ने ऐसा सोच रखा था कि ये आंकड़े दोबारा से इस हद तक इन एदादोशुमार तक, इन नंबर्स को उबूर करेंगे, पार करेंगे? देखिए, मैं एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, नहीं मैं क्लिनिशियन हूँ, बट एक चीज मैं बताऊंगा आपको। अगर आप पिछले 2 वेव्स में भी देखें हम लोग कहीं ना कहीं साइंस की जगह शायद अपने मन में एक विचार बना के बैठ जाते हैं कि हम लोग अफेक्टेड नहीं होंगे जी। फर्स्ट वेव ले लें तो हमने बिलीव किया शायद ताली मारने से या फूल गिराने से, फिर सेकंड वेव हम लोग वेट करते रहे, साउथ इंडिया में वेव आ चुकी थी और नॉर्थ इंडिया में अब हमें 1 महीना मिला था, हम लोग बैठे रहे, जस्ट वेट करते रहे बिना तैयारी के। इस वेव में अच्छी बात ये थी कि सरकारें ऑलरेडी तैयारी कर रही थी पिछले 5-6 महीने से, एक अच्छी बात है। वैक्सीनेशन प्रमोट कर रही थी। थर्ड, इन जनरल अगर मैं मेडिकल साइंस की तरफ से भी मैं बात करूं तो सबको आइडिया था, खासकर पिछले 15 दिन और 1 महीने में, कि ये वेव आएगी और हमें अफेक्ट करेगी।
सेकेंडली आप ये मान के चलें, लंदन की बात कर लें, आप साउथ अफ्रीका की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, जितने वहां पे एक शहर में लोग होते हैं, यहाँ पे एक मोहल्ले में होते हैं। जी। अगर हम डेंसिटी की बात कर लें, इतनी ह्यूज डेंसली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन है, तो ओमिक्रॉन एक केस भी अगर इस कहते हैं देश में आ जाए, तो ऐसा हो सकता है कि वो ना फैले। ये अपने मन को बहलाने वाली बात है, अदरवाइज मेरे लिए कोई सरप्राइज की बात है, सरप्राइज की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो अभी हो रहा है वो भी सरप्राइज की बात नहीं है, और जो अगले 3 हफ्ते में जो मंजर देखने को मिल सकता है, आई एम नॉट टोटली सरप्राइज एट ऑल। बिल्कुल, तो डॉक्टरों के मुताबिक ऐसा लगता है कि ये सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि पता ही था पहले से कि अगर फेस्टिव सीजन होता है, रैलियां होती हैं, लीडर्स अपनी रैलियों पर लगाम नहीं लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स जो हैं लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। यूपी में चुनावी दौर चल रहा है, इसी तरह से पंजाब में भी चुनावी दौर चल रहा है। वहां पर लोगों की भारी तादाद नजर आ रही है, और मास्क का भी एहतियात, वो लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, जिसके बाद स्प्रेडिटी ज्यादा बढ़ रही है। हमारे साथ हमारे दरमियान जुड़ी हुई हैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा जी। लगता है साइंस में ये इन्फेक्शन जो है, सॉरी ये मेरा शायद चला गया इसमें। कोई नहीं, मैं आपके पास लौटूंगी। इस सवाल जो आप बोलना चाहते थे वो आप जोड़िएगा। दीपाली साहिबा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर दीपाली, डॉक्टर धीरेन साहब का ये कहना है कि ये सरप्राइजिंग मूवमेंट नहीं है डॉक्टरों के लिए, और ना लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि अगर वो एहतियात नहीं बरतेंगे तो यही होगा, और आने वाले 1 से 2-3 हफ्तों में हो सकता है हालात मजीद खराब हो। तो लोगों को और सरकारों को ऐसा क्या करना चाहिए, या फिर सरकारें ऐसा कुछ कर रही हैं जो आप देख पा रही हैं डॉक्टर्स के चश्मे से, कि सही दिशा में वो जा रहे हैं ताकि केसेस ना बढ़े? और मुल्क हमारे बिल्कुल ठीक कदम उठा रहे हैं। हमने पहली 2 वेव भी ठीक से निपटी। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो जो जिम्मेवारी है वो हम लोगों की है। अगर इस वक्त हम फालतू काम के लिए घर से बाहर ना जाएं, भीड़ की जगह को अवॉइड करें, डबल मास्क पहने जब हम भीड़ की जगह पे जाते हैं, हाथों को धोएं, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें, इंजेक्शन टीकाकरण में विश्वास करें, अपने बच्चों को और घर के सारे लोगों को, सदस्यों को इंजेक्शन लगवाएं, घर का अच्छा पोषक खाना खाएं, फल खाएं। तो ये हमारी जिम्मेवारी है। और सबसे जरूरी बात मैं आपके चैनल के द्वारा कहने लगूंगी कि हमारे एज ए डॉक्टर जो हमारे मरीज हैं, मेरे को उनसे ये सुनने को आ रहा है कि मुझे तो टीके लग चुके हैं, मुझे कोरोना नहीं होगा। तो ये वहम ना पालिए, बस इतना ही हो जाएगा। अगर आपको टीका लग गया, अगर आप खुशनसीब हुए, तो अस्पताल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर पूरी एहतियात बरतनी हर एक इंसान की इस वक्त जिम्मेवारी है अपने प्रति, अपने बिल्कुल। अभी तक नहीं डर रहे थे, तो अब तो डर जाना चाहिए, क्योंकि 37,000 से ज्यादा केसेस आ गए हैं। 2,000 का आंकड़ा पार करने के दहाने पर ही ओमिक्रॉन दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम सबको मुहतात रहने की जरूरत है। लेकिन अलमिया यह है कि मुल्क के आला हुक्मरानों की आदत में शुमार ऐसा हो चुका है कि वो रैलियां करना नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि इस हवाले से अदालत ने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी कि 2 से 3 महीने के लिए टाल देना चाहिए, क्योंकि अवाम की जान जो है बहुत कीमती है, लिहाजा इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो किसी भी एक पार्टी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की तशवीश में इजाफा भी हो रहा होगा। डॉक्टर धीरेन साहब, चूंकि पटना का एग्जाम्पल यहाँ पर देना बहुत जरूरी है। कुछ देर पहले मैंने इंट्रो में लोगों के सामने बात रखी थी। वो PMCH अस्पताल है पटना में, वहाँ पर तकरीबन 150 से ज्यादा डॉक्टर्स जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो यानी जो सेकेंड लहर में हम लोगों ने देखा था, वही सिलसिला फिर से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए, मैं इस एग्जाम्पल को नहीं कोट करना चाहूंगा, क्योंकि ये मंजस आपके ऑलमोस्ट 90% हॉस्पिटल्स में होगा, और ये कम्युनिटी में भी यही ट्रेंड है। जो हॉस्पिटल में वर्कर्स हैं वो कम्युनिटी से आते हैं। जब कम्युनिटी में इन्फेक्शन फैलेगा तो ऑफ कोर्स हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं उनके अंदर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं इसमें। अगर हम इन जनरल देखें, हॉस्पिटल ले लें, कहीं भी किसी भी कम्युनिटी में ले लें, तो आपको एक्चुअल में यही ट्रेंड मिलेगा। एंड इससे बस एक ही चीज मैं बोलूंगा कि पैनिक ना करें। बट प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ? प्रॉब्लम जो आपने बोली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वही एक अच्छा एग्जाम्पल पेश नहीं करते। वायरस को शायद ये आइडिया नहीं होता कि ये पॉलिटिकल रैली है,
वायरस को ये नहीं मालूम कि 8 बज गए हैं रात के और मैंने नहीं आना है या आना है, या वीकेंड का उसको कोई आइडिया नहीं है। तो हमारे जो मीन्स हैं जिसको हम बचाने के लिए हम जो एहतियात कदम लेते हैं वही साइंटिफिकली गलत है। तो अगर एक ही साइंस काम करती है कि आप अगर जा रहे हैं तो ओवर क्राउडिंग ना करें, मास्क पहने, रेदर देन मैं रात को 8 बजे से और सुबह तक का कर्फ्यू लगाने की जगह मैं कहूंगा हमें एक्सटेंड करने चाहिए मार्केट्स का टाइम, सो डेट अगर किसी को सामान खरीदना है उसके पास केवल 2 घंटे ना हो, उसके पास 8 घंटे हो, तो वो जाके ओवर क्राउडिंग नहीं करेगा। तो हमारी साइंस कहीं ना कहीं साइंटिफिक पॉलिसीज में साइंस हटा देते हैं, केवल पॉलिसीज रह जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि हमें मिसगाइड किया जाता है और ये ठीक स्टेप्स नहीं है, हाईएस्ट लेवल से लेके लोवेस्ट लेवल तक। बिल्कुल। और साथ ही एक सवाल ये कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर जहां एक तरफ सरकारी इकदाम उठाए जा रहे हैं, वहीं जीनोम सीक्वेंसिंग पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। डॉक्टर दीपाली साहिब बताइएगा, जीनोम सीक्वेंसिंग कितना अहम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में क्या करना चाहिए मेडिकल अमले को और सरकारी तंत्र को? सरकारी तंत्र को इस पे बहुत टॉप स्पीड पे काम करना चाहिए। हमारे देश में बहुत अच्छे सीनियर डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च लैब्स हैं, तो उनको यूज करना चाहिए। CDC का ऑफिस है, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम लोग जीनोम रिसर्च कर सकते हैं, जो हमें शायद 1 साल पहले ही करनी चाहिए थी तेज तादाद पे। मगर जो कॉमन लोगों को करना चाहिए वो सिर्फ ये है कि बेफालतू अपने पैसे ना खर्चें टेस्ट पे, और ये सोच के कि बार बार टेस्ट कराएं या बार बार अपनी एंटीबॉडी लेवल कराएं लैब बदल के, जो मैं मरीजों में देखती हूँ आई दिन ये सब बहुत कॉमन हो गए, क्योंकि उसके लिए भी आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं, लैब में जाते हैं। तो आप थोड़ा सा सिस्टम पे विश्वास रखिए, मगर सबसे ज्यादा अपने और अपने परिवार का इस वक्त ध्यान रखिए और बेफालतू घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि वीकेंड मनाने और न्यू ईयर मनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी खत्म नहीं हुआ है। टूरिस्ट प्लेस पे लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे लोग जो घूमना चाहते हैं वो अभी ना घूमें, क्योंकि जान जोखिम में पड़ सकती है। लिहाजा इन बातों का खास ख्याल रखें। आने वाले दिनों में ये भी डॉक्टर धीरेन सामने हमें रखना चाहिए कि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है, एक जगह रह रह के बोर हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तकरीबन का अरसा गुजर चुका है, लोग बोर हो चुके हैं। उन्होंने सोचा कि अब शायद हालात सही हो गए, लेकिन हालात एकदम मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। और अमेरिका का इसलिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है क्योंकि 24 घंटे में 10 लाख केसेस का आना एक तबाही भरे मंजर की तरफ निशानदेही है। क्या हिंदुस्तान के लोगों को अमेरिका के इन आंकड़ों से डरने की जरूरत नहीं है? देखिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर मेरा मित्र आया है, आज सुबह ही अमेरिका से आया है, तो वहां पे न्यूयॉर्क में 5 किलोमीटर लंबी लाइन थी टेस्ट करवाने के लिए। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, पिछले 10 सालों में एटलीस्ट डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज काफी बेहतर हुई हैं हिंदुस्तान में, और अगर हम किसी देश से भी कंपैरिजन कर लें, बट इसमें आप ओमिक्रॉन या कोविड या कोई नया वायरस आएगा, इसका एक ही तरीका है इसको ठीक करने का, वो प्रिवेंशन है। हाँ। और वो हमारे ही हाथ में है। जैसे मान के चलें कि सबका मन होता है, मेरा और आपका भी मन करता है कि जैसे ही हमें मौका मिले हम सोशलाइज करें, राइट? ये ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा और आपका केवल भाषण देने का मन है लोगों को, और शायद मेरे को मौका मिले मैं भी चाहूंगा कि बिना मास्क के मैं घूमने जाऊं। लेकिन जब हमें मालूम पड़ रहा है पिछले 1 महीने से क्लियरिटी इसके साथ ही ये इन्फेक्शन आ रहा है, कम्युनिटीज में जा रहा है, ये हाई टाइम में हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ले लेना चाहिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी जिंदगी भर का नहीं है, से अगले 1.5 महीने के लिए आप स्ट्रिक्ट N95 मास्क पहने, उसके बाद आप नॉर्मल मास्क पे आ जाएं, और जब आपको लगता है कम्युनिटी में काफी कम हो गया तो बिना मास्क के भी आप छोटी गैदरिंग में बैठ सकते हैं। तो इतना भर मेरे हिसाब से अगर हमें अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ को ठीक रखना है तो इतना भर तो मेरे को लगता है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये देखा जाता है कि अगर कोई चीज खरीदने वाली है तो उसे ह्यूमन नेचर या फिर इंसान खरीदने में कोताही नहीं करते, लेकिन उन्हें अगर एहतियात बरतना है तो खुद पे काबू नहीं होता, वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ते हैं। एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे फोन लाइन पर, उन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से? हेलो, मैं फजल बोल रहा हूँ नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट से। फजल साहब नलगुंडा से बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका?
जी, मुझे डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि डॉक्टर साहब ये अभी जो वेरिएंट बता रहे हैं ओमिक्रॉन करके, तो इसका जो दीगर पुराना था डेल्टा करके, तो ये दोनों में क्या बोलते हैं डेंजर कौन सा है और कौन सा मतलब हेल्थ पे कौन सा ज्यादा असरदार होने वाला है? डॉक्टर दीपाली। देखो, अगर हम साइंस की बात करें तो आप अपने लेवल पे सोचिए, आपको कोई भी दोनों में से कोई भी इन्फेक्शन होगा, आपके लिए वो सीरियस हो सकता है। और रही बात, अगर आपके अंदर मान लीजिए 14% इस समय डेल्टा है और 86% ओमिक्रॉन है, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन सा इन्फेक्शन है, राइट? ये साइंटिफिकली ये अलग चीज है। आपके लिए मेरे हिसाब से कोविड ही है, उसको आप सीरियस ही लेके चलें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें अगर आपको इन्फेक्शन होता है। साइंस की बात करें, ऑफ कोर्स ओमिक्रॉन लंग्स को कम प्रभावित करता है, वो ऊपर रहता है, सुपरफिशियल रहता है, बट अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, सुपर स्प्रेडर है, 5 टाइम्स ज्यादा स्प्रेड करता है, बहुत सारी भिन्नताएं हैं दोनों में। और दूसरा, अगर आप वैक्सीनेटेड भी हो, थोड़ा बहुत इवेट कर सकता है, इम्यूनिटी को इवेट कर सकता है, आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज नहीं काम करती। और एक अहम बात ये है कि ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए पहली किट ओमिश्योर को मंजूरी मिल चुकी है। ये कितनी अहम अच्छी खबर है, ये भी हम डॉक्टर दीपाली, डॉक्टर धीरेन आपसे समझने की कोशिश करेंगे। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, उन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से? हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं आमिर खान बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र उस्मानाबाद से। आमिर साहब, क्या सवाल है? उस्मानाबाद में सब कुछ ठीक, क्राउड तो नहीं है ज्यादा? मुझे इस बारे में पता करना था कि जो नया ओमिक्रॉन वायरस जो चल रहा है, इसके जो सिम्टम्स हो तो कैसे हो सकते हैं? अगर इससे जाहिरी तौर पर अगर बचना चाहिए तो कैसे प्रिकॉशंस लेना चाहिए, उसके बारे में पता करना था। ठीक है, हमने तो डेल्टा वेरिएंट को झेला है और उससे माइल्ड सिस्टम है ये ओमिक्रॉन, लिहाजा हमें तो बड़ी बड़ी चीजें कर डाली हैं और उन्हीं तमाम चीजों को पकड़ के रखना है। लेकिन हम चाहते हैं कि चूंकि आपने सवाल किया है तो डॉक्टर दीपाली इसका जवाब दें। इनका सवाल क्या? इनका सवाल ये था कि कोरोना के सिम्टम्स क्या है और इससे हमें कैसे बचे, हम कैसे बचे। उनका प्रश्न है इसके सिम्टम डेल्टा से किस तरह से मुख्तलिफ है, दोनों में क्या क्या, हाँ, दोनों में मुमासलत है या नहीं? इसमें बस इतना थोड़ा सा अंतर जो अभी देखा जा रहा है, क्योंकि ये लंग्स में इन्फेक्शन नहीं देता है तो बुखार भी कम आता है या नहीं भी आता, टायर्डनेस, थकान ज्यादा होती है, सोर थ्रोट जो होता है, जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं, थकान बहुत ज्यादा, सर में बहुत दर्द फील हो रहा है। मगर एक बात हम सबको जो जाननी है कि ये बार बार वायरस म्यूटेट होता है। अभी इसकी ट्रांसमिशन तट पे है और 2 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम देखेंगे कि सिम्टम्स थोड़े से बदल गए हैं। जैसे यहाँ डॉक्टर धीरेन साहब ने भी कहा कि हमारे को ये नहीं पता करना कि आपको डेल्टा है, ओमिक्रॉन है, क्या है, आपको कोविड है या नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आप तो शक्लें बदलने लगा है, ये वायरस बहुत महीनों से शक्लें बदल रहा है, लिहाजा हमें उनकी शक्लों पे नहीं जाना चाहिए, दुश्मन का ख्याल रखना चाहिए। दुश्मन कोविड है तो दुश्मन आपके नजर में या जहन में रहेगा तो आप मोहतात रहेंगे, कुर्सी की पेटी बांध के रखेंगे। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्रोग्राम में, जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, फोन लाइन पर अगर आप मौजूद हैं तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, शायद उनका हमसे राब्ता कट चुका है। डॉक्टर धीरेन, दिल्ली के हवाले से ओमिश्योर की पहली बात कर लेते हैं। ओमिश्योर को कितना अहम माना जा सकता है इस दौर में, जबकि जीनोम सीक्वेंसिंग पे एक तरफ जहां जोर दी जा रही है और डॉक्टरों का ये कहना है, आप तमाम डॉक्टरों का, कि ये तो जो एदाद-ओ-शुमार या नंबर्स जो ओमिक्रॉन के आ रहे हैं वो तो सिर्फ टेस्टेड आ रहे हैं, पता नहीं कितने ऐसे होंगे जिनका डेटा ही हमारे पास नहीं है। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले इसको बेसिक साइंस समझने की जरूरत है। हमारे ओमिक्रॉन में चेंज क्या आ गया, एस जीन जो आपका डिटेक्ट करता है, कोई भी पीसीआर डिटेक्ट करता है 2 या 3 जीन्स, करीब 5 जीन्स होते हैं जिसके ऊपर ये पीसीआर किट बेस्ड होती है। इंडिया में एस जीन डिटेक्ट करने की किट अभी तक नहीं थी। ये जो ओमिश्योर है, ये एस जीन को डिटेक्ट करने की इसकी काबिलियत है। अगर हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये एस जीन नेगेटिव दिखाएगा, जिसको एस जीन टारगेट फेलियर कहते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें कि हमारे पास 3 जीन्स हैं जो ये किट डिटेक्ट कर सकता है और उसमें से एक जीन नहीं आ रहा है, लेकिन 2 जीन्स आ रहे हैं जो ये बताते हैं कोविड है।
तो अगर वो जीन नहीं आ रही है तो लाइकली चांसेस है ये ओमिक्रॉन होगा। तो इसके दो मायने हैं मेडिकल साइंस में। अगर किसी का मान लीजिए ओमिक्रॉन क्लियर है कि ओमिक्रॉन है जी, तो एक तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा माइल्ड इन्फेक्शन है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम साउथ अफ्रीका का डाटा देखें तो 4.9% हॉस्पिटलाइजेशन और 1.7% डेथ है। तो 100 में अगर 2 डेथ्स भी हो रही हैं, इंडिया में आप इमेजिन कर सकते हैं करोड़ की पॉपुलेशन है। सो 4.9% इज ए ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर नहीं है। अब आगे बात करते हैं मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट कैसे चेंज हो सकता है। अगर मेरे को ओमिक्रॉन है और दूसरा इन्फेक्शन नहीं है तो लाइकली चांस है कि मेरे अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो एक ट्रीटमेंट है, एक प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट है, जो 70% चांस है डेल्टा को सीरियस होने से बचाता है। लेकिन ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। फिर जो काफी लोग जाके बड़े बड़े अस्पतालों में जाके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लगवा रहे हैं, शायद इट्स ए वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, जिसे एंटीवायरल ड्रग भी कहा जाता है। नहीं, एंटीवायरल नहीं है ये, वायरस को इनिबिट करता है, बट एंटीवायरल जो वो आपकी ओरल मेडिकेशन और इंजेक्टेबल मेडिकेशन है, ये एक तरह से एंटीबॉडीज है जो इनिबिट करता है वायरस को अंदर सेट इन होने से, सेल के अंदर जाने से रोकता है, सेल को अंदर जाने से रोकता है। और जो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं वो सेल के अंदर भी चली जाए तो उनको आगे मल्टीप्लाई नहीं होने देता। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसमें बेनिफिट होता है अगर हम पहले 3 दिन में दे दें। अगर मेरे को आज मालूम है कि मेरे को ओमिक्रॉन है तो मेरे को जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इंडिया में अवेलेबल है, ये वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है, ये मैं नहीं लूंगा और ना मैं प्रिस्क्राइब करूंगा एज ए डॉक्टर। ये डिफरेंस है मेजर, अगर हमें स्पीशीज मालूम पड़ जाए। जी, आपका क्या ख्याल है दीपाली साहिबा इस पर? जी, मुझे लगता है कि ये जो बीमारी है, हर बीमारी की तरह कहीं लोगों को लगता है जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो जल्दी बच सकते हैं, महंगी दवाइयां ले सकते हैं। तो ये सब मन की सोच डॉक्टर साहब ने समझाया, इसको आप हटाइए। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ही महंगी एंटीबॉडी लगेगी तो हम बचेंगे। मैं बार बार एक ही बात दोहराना चाहूंगी कि लोग बहुत ज्यादा ढील छोड़ चुके हैं। इस वक्त आप दिल्ली में खान मार्केट देखिए, बाहर डिफेंस कॉलोनी मार्केट देखिए, तो भीड़म भीड़ है, बस के अंदर लोग तकातक लगे हुए हैं। तो लोगों की जो गलती है वो अपने आप को प्लीज बचाएं, अपने घर से सिर्फ जरूरी कामों के लिए जाएं। देखिए आज इस चैनल ने कैसे हमें ऑनलाइन बिठाया हुआ है, तो ये भी जानते हैं कि अगर हम इनकी टीवी शो पे जाते हैं आने जाने में भी तो वो ट्रांसमिशन को घटा रहे हैं। उसी तरह हर इंसान को अपना काम जितना हो सके घर के अंदर से करें। अगर घर से बाहर जाए डबल मास्क पहने, बार बार हाथों को धोएं। बच्चों के लिए स्पेशली अगर घर आके वो नहला सकते हैं उन्हें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे मास्क भी उतारते हैं और इधर उधर हाथ डालते हैं अपने आंख नाक मुंह में। तो ये सब हम लोगों को बहुत ध्यान देना है, हाइजीनिक रहे। मैं बार बार वही कहूंगी, सब्जियों को, चिकन को, जो भी आप अपने घर बाहर से लाते हैं उसको अच्छे से धोएं। वही सारी क्रियाएं जो हमने पहले करी थी उनको अपनी जिंदगी में दोबारा लाएं। बिल्कुल। और चूंकि कोरोना और ओमिक्रॉन लगातार पैर पसार रहा है और हमने कुछ देर पहले ही बताया कि दिल्ली समेत कई ऐसी रियासतें हैं जहां पर चूंकि दिल्ली यूटी है और दीगर रियासतों ने भी अब पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। तो आप ऐसा ना करें कि पूरे तरह से लॉकडाउन की नौबत आए। ये हम सबके हाथ में है कि अगर हम एहतियात बरतेंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएंगे तो पहले जैसे हालात नहीं बनेंगे। अभी अगर हम सुधर जाएं तो बहुत बड़ी आफत से हम बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों, खास मेहमानों का, दोनों डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोगों को मशवरे देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू, चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।